Good afternoon, all. Welcome to today's Zen Living session. Myself, Annie Jose from the community outreach team of Zenonco.io and Love Heals Cancer. So today we have a Zen Living session on pranic healing for cancer patients. Our guest speaker is Mr. Atul Dikambar Ubale. He will share insights on pranic healing. Pranic healing is an effective healing method based on two basic laws that the body has the natural ability to self-recovery or law of life energy. Atul Dikambar Ubale completed his master's in defense and strategic studies and graduated in law. He is an associate certified pranic healer. For 6 years, he has been into pranic healing and professional practice for the last 3 years. So welcome to today's session, Atul. So over to you. Thank you, Annie. So first of all, we are going to understand the pranic healing, what is the pranic healing, and then later on, we are moving on to why cancer is coming back again and again. And then which things we have to avoid on our day-to-day life, so that energetically we can reduce the some harmness of the cancer. So I have to talk with the Hindi or with the English. Hindi would be more better. ओके सो मैं हिंदी में ही बात करना पसंद करूंगा, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सो हम लोग पहले प्राणिक healing के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम जानेंगे कि कैंसर का एनर्जेटिकल रीजंस क्या है, कैंसर बार बार हमें क्यों होता है, और हम लोग को हमारे डे टू डे लाइफ में क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। सो आई विल गोइंग टू स्टार्ट विद माय प्रेजेंटेशन। सो एंड इफ माय प्रेजेंटेशन इज ऑन स्क्रीन, कैन यू प्लीज रेज योर थंब? It's visible. Yes, thank you. Yes, No thank you. problem. Welcome. So, pranic healing is introduced to the world by the person named as the Grandmaster Choka Sui. He is the founder of the pranic healing. इन्होंने pranic healing को 18 साल तक रिसर्च किया है। ये खुद एक केमिकल इंजीनियर है, मतलब सॉरी रह चुके हैं, अभी उन्होंने बॉडी लैब तो कर दिया है। सो इन्होंने खुद 120 अबोव कंट्रीज में pranic healing को स्प्रेड किया है। 18 सालों में इन्होंने खुद ने pranic healing के काफी सारे जो रिसर्च है, काफी सारे डेवलप पीपल्स है, उनके साथ डिस्कस करके, हमारे रिलीजियस को पढ़ के, मतलब पूरे वर्ल्ड के रिलीजियस को उन्होंने पढ़ा, उनको समझा, उसमें क्या क्या चीजें हैं कि जिससे हीलिंग होता है। बिकॉज हमारे सोसाइटी में काफी सारे लोग हैं कि जिनको अलग लेवल का हीलिंग्स आता है, बट कुछ हीलिंग्स में कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ नैकुनास है, कुछ लिमिटेशंस है। सो उन्होंने 18 साल तक रिसर्च करके इसके ऊपर एक प्रॉपरली एक फंक्शन बनाया, जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एज द प्राणिक हीलिंग करके। सो आफ्टर दैट, प्राणिक हीलिंग क्या है? प्राणिक हीलिंग एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन साइंस है। सो इसमें क्या होता है, सिर्फ एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है, मतलब ऊर्जा को ट्रांसफर किया जाता है। इसमें कोई भी मेडिसिन यूज नहीं किया जाता है, या कोई भी किसी भी तरह का टच यूज नहीं किया जाता है। सो अनदर वन, प्राणिक हीलिंग जो है हमारे एनर्जी बॉडी पे अप्लाई होता है। जिस तरह से हमारा फिजिकल बॉडी है, उसी तरह से हमारा एक ऊर्जा शरीर भी होता है। सो ऊर्जा शरीर जो होता है हमारे फिजिकल शरीर के साथ कनेक्टेड होता है। ये बोथ जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और जो भी कोई डिसीज पहले हमारे बॉडी में आता है, उससे पहले ही वो हमारे एनर्जी बॉडी में आता है। जो कुछ डिसीज है जो हमारे फिजिकल बॉडी से होते हुए एनर्जी बॉडी में जाता है, बट बोथ डिसीज जो है फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी में होते ही है। सो दैट्स व्हाई प्राणिक हीलिंग हमें हर एक बीमारी में हेल्प करता है। सो प्राणिक हीलिंग जो है एक काफी सिंपल है कि इसको अंडरस्टैंड करना, इसको समझना, और इसको हमारे डे टू डे लाइफ पे अप्लाई करना। सो जैसा मैंने पहले भी बोला, प्राणिक हीलिंग एक नो टच, नो ड्रग्स और नो पेन और नो साइड इफेक्ट थेरेपी है। बिकॉज 18 सालों तक पूरे वर्ल्ड के रिलीजियस को काफी सारे हीलिंग टेक्निक्स को पढ़ने के बाद उन्होंने ट्राई किया कि सारे जो साइड इफेक्ट्स है और प्रॉब्लम है उसको निग्लेक्ट करने में। तो काफी सारे हीलिंग मॉडलिटीज हम आज भी देखते हैं कि जिनमें एक प्रॉब्लम है कि कुछ हद तक बाद जो हीलर है उनको प्रॉब्लम आता है, या कुछ हद के बाद पेशेंट को हील नहीं कर पाते हैं। ये कुछ तरह के जो प्रॉब्लम्स है उन्होंने ट्राई किया कि वो प्राणिक हीलिंग में काफी ज्यादा रिड्यूस कर पाए। सो प्राणिक हीलिंग जो है बेसिकली ऑरास के ऊपर काम करता है, चक्रास के ऊपर काम करता है, और इसमें जो हीलर है अपने चक्रास को और ऑरा को, अपने ऊर्जा शरीर को स्कैन कर पाते हैं। और साथ ही साथ प्राणिक हीलिंग में हम लोग खुद का हीलिंग कर सकते हैं, और एक जगह से दूसरे पर्सन का दूरी पे हीलिंग कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड द डिस्टेंस हीलिंग। मतलब हम लोग दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं, तो हम दुनिया के किसी भी कोने के पर्सन को हील कर सकते हैं। दैट इज द बेस्ट थिंग इन द प्राणिक हीलिंग, कि हम लोग किसी को भी ठीक कर सकते हैं जस्ट बाय द ऊर्जा शेयर करके। बिकॉज ऊर्जा को लिमिटेशंस नहीं है,
ऊर्जा जो है पूरी दुनिया में है, सो उसको लिमिटेशंस नहीं है, तो उस ऊर्जा को सिर्फ हमें डायरेक्ट करना है कि उसको किस तरह से वर्क करना है, तो हम लोग प्राणिक लिंग को उसमें यूज कर सकते हैं इन द डिजिटल प्राणिक लिंग। यूज ऑफ द एनर्जी प्राणिक लिंग। एनर्जी प्राणिक लिंग जो है हेल्थ में, हमारे फिजिकल हेल्थ में, मेंटल हेल्थ में और स्पिरिचुअल हेल्थ में हमारा बेनिफिट करता है। काफी सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं हमारे फिजिकल हेल्थ के होते हैं, जस्ट लाइक द कफ, कोल्ड, liver problem, stomach problem, cancer is also health issues, but sometimes some problem जो है psychological problems होते हैं, just like the fever है, acidity problem है, even the cancer also कुछ psychological और mental reasons की वजह से भी हमें होता है, जिसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो मेन जो फैक्टर्स है कि जो भी हमारे अंदर डिसीज आता है एक ऊर्जा के फॉर्म में आता है, बिकॉज साइकोलॉजिकल रीजंस को अगर हम पकड़ते हैं तो कोई अभी तक ये टेक्नोलॉजी नहीं बना है कि जिसको हम डायग्नोस कर पाए। तो मेडिकली की जिस तरह से एक्सरेज है, सोनोग्राफीज है, एंड देन एमआरआईज है, तो इसमें हम साइकोलॉजिकल डिसीज को क्रैक नहीं कर पाएंगे, ट्रैक नहीं कर पाएंगे। सो उसमें हमें प्राणिक लिंग हेल्प करता है। डे टू डे लाइफ पे साइकोलॉजिस्ट हमें काउंसलिंग सजेस्ट करते हैं, और हमें कुछ मेडिकेशंस है जस्ट लाइक द, जिससे हमारा स्ट्रेस लेवल पे हम लोग ध्यान नहीं दे पाए, जस्ट लाइक द माइंड डिस्ट्रैक्शन मेडिसिन है। बट प्राणिक लिंग में हम उस एनर्जीज को निकाल सकते हैं, और हमारे फैमिली में जब भी किसी को साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि ये टाइम भी निकल जाएगा, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, और हम लोग उसके साथ बात कर सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। बट हम लोग उसको प्रॉपरली हेल्प नहीं कर पाते हैं। इज द रीजन कि हमारे अंदर काफी सारे लिमिटेशंस है, हम लोग उसको नहीं ट्रीट कर पाते हैं। बट प्राणिक लिंग में हम लोग उसको टाइम देने तो जरूरी है, बट हम उसको बिना बताए भी हीलिंग कर सकते हैं। अगर हमारा फैमिली मेंबर्स है, अगर हमारा काफी क्लोज वन है, और या उसके उस पर्सन के कोई रिलेटिव्स हमें परमिट करते हैं कि आप इस पर्सन को ट्रीट करो, तो हम उस कंडीशंस पे भी किसी को हील कर सकते हैं विदाउट टच और विदाउट मेडिसिन। हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। प्राणिक हीलिंग जो है एक कॉम्प्लीमेंट्री अल्टरनेटिव मेडिसिन थेरेपी है। सो ये बात नहीं है कि जब आप प्राणिक हीलिंग ले रहे हो तो आपको कोई भी मेडिकेशंस नहीं लेना चाहिए, कोई भी और ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके जो भी ट्रीटमेंट्स है आप चालू रखिए, इसके लिए प्राणिक हीलर्स किसी भी तरह से आपको रोकेगा नहीं, और ये ग्रांटेड नहीं है कि आपके मेडिकल ट्रीटमेंट में प्राणिक हीलिंग को इंटरफेयर करना परमिटेबल नहीं है। सो आप लोग एज द अल्टरनेटिव थेरेपी, और आपका जो भी मेडिसिन और मेडिकल ट्रीटमेंट चालू है उसके साथ प्राणिक हीलिंग को ले सकते हैं। उसके बाद विल स्किप द वन स्लाइड। जिस तरह से मैंने बोला कि प्राणिक लिंग में ऊर्जा को ट्रांसफर किया जा सकता है, तो उसी तरह से ऊर्जा को एक पर्सन से होते हुए दूसरे पर्सन में ट्रांसफर किया जाता है। तो इसमें हम लोग हमारी खुद की ऊर्जा नहीं यूज करते हैं। प्राणिक लिंग में सिखाया जाता है कि आप ऑन टाइम ऊर्जा को किस तरह से ले, और ऑन टाइम आप पेशेंट को ऊर्जा किस तरह से दें। बिकॉज काफी सारे जो हीलिंग मॉडलिटीज है में पेशेंट्स को काफी दिनों तक एनर्जी प्रैक्टिस करना पड़ता है, उनको खुद का एनर्जी बिल्डअप करना पड़ता है, देन वो जाके किसी और का हीलिंग कर पाते हैं। सो प्राणिक हीलिंग में उस तरह का प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जब आपको जरूरत है दे सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे हमारे एनर्जी लेवल्स। तो क्या होता है ना कि जब हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है हमारा वर्क की वजह से, हमारे डे टू डे शेड्यूल की वजह से, तो हम लोग काफी ज्यादा ड्रेन फील करना स्टार्ट कर देते हैं, वीक फील करते हैं। सो वीक फील क्यों करते हैं? बिकॉज हमारे अंदर ऊर्जा की कमी है। अगर हमारे अंदर ऊर्जा बढ़ती है, हम लोग काफी ज्यादा स्फूर्तिले हैं, हमारे अंदर काफी ज्यादा ऊर्जा है, तो हमें मतलब 10 भी बज जाए रात के तो हम लोग एकदम फुल एंड विथ लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस हम लोग काम कर पाते हैं। एक ड्राउजीनेस से सैड पड़ा हुआ चेहरा हमें नहीं मिलता है। तो ऐसे हम लोग देखते हैं कि वो काफी सारे वर्क तो करते हैं, बट उनके चेहरे पे हमेशा तेज रहता है, वो काफी ज्यादा एक्टिवेट रहते हैं। इज द रीजन उनका जो एनर्जी लेवल है वो अच्छा रहता है। सो दैट्स व्हाई इट्स रिक्वायर्ड है। सो प्राणिक हीलिंग हेल्प करता है हमें हेल्थ एस्पेक्ट में, रिलेशनशिप एंड इमोशनल एस्पेक्ट में, स्पिरिचुअल फाइनेंशियल एस्पेक्ट में। उसके बाद हम जाएंगे प्राणिक हीलिंग के मेन 2 प्रिंसिपल्स पे। फर्स्ट प्रिंसिपल जो है प्राणिक हीलिंग का इज द सेल्फ रिकवरी, लॉ ऑफ सेल्फ रिकवरी। बिकॉज हमारे बॉडी का जो एक नेचुरल हैबिट है वो खुद को रिकवर कर लेता है। जस्ट लाइक कि हमारे कोई भी बॉडी बॉडी पार्ट पे कट लग जाता, तो हमने उसके ऊपर कोई भी मेडिसिन नहीं लगाया, कोई भी बेटाडिन वगैरह नहीं लगाया, बट फिर भी वो ठीक हो जाता है।
डे टू डे लाइफ में हम लोग को किचन में ही होता है। ये क्यों होता है? बिकॉज हमारे बॉडी का कैपेबिलिटी है खुद को ठीक करने का, बट उसको कैपेबिलिटी को यूज अगर बॉडी को करना है, उसके लिए हमें जरूरी है लाइफ फोर्स की, मतलब हमारे अंदर की ऊर्जा की। उस लाइफ फोर्स को डिफरेंट लैंग्वेजेस में प्राणा बोला जाता है, ची बोला जाता है, उसको रू बोला जाता है हिब्रू में, और साइंटिफिक अप्रोच में उसको बायो कॉस्मिक लाइफ फोर्स भी बोला जाता है। तो अगर हमारे अंदर इस ऊर्जा की कमी है तो हमारी बॉडी खुद को रिकवर नहीं कर पाती है। तो जिस तरह से मैंने बोला कि ऑरा है, चक्रास है, तो ये किसके ऊपर चलते हैं? ऊर्जा के ऊपर। अगर हमारे अंदर ऊर्जा नहीं है तो हम लोग डल फील करते हैं, हम लोग काफी ज्यादा थका हुआ फील करते हैं। तो बिकॉज ऑफ हमारे अंदर लाइफ फोर्स की कमी है, ऊर्जा की कमी है। तो अगर इसी तरह से लाइफ फोर्स या ऊर्जा को बढ़ाते हैं तो हम लोग काफी ज्यादा तंदुरुस्त महसूस करते हैं, हम लोग काफी ज्यादा हैप्पी महसूस करते हैं। ये क्यों हो पाता है? बिकॉज हमारे अंदर ऊर्जा है। तो प्राणिक हीलिंग इस टू प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है, लाइफ फोर्स एंड सेल्फ रिकवरी। एज वेल एज जब भी हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं, तो मेडिसिन जो हमें हेल्प करता है कि हमारी बॉडी की सेल्फ रिकवरी को प्रमोट करता है, इनहांस करता है। बिकॉज कोई भी मेडिसिन जस्ट लाइक द हमें हेडेक हो रहा है, कोई भी मेडिसिन हमारे सीधे ब्रेन पे जाके वर्क नहीं करता है, वो हमारे स्टमक में जाके ही उसके केमिकल्स को रिलीज करता है, देन केमिकल्स हमारे ब्रेन में जाके उस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं। इज अ कंडीशन ऑफ द सेल्फ रिकवरी है। सो मतलब हम कोई भी थेरेपी यूज करते हैं, इवन द एलोपैथिक मेडिसिन यूज करते हैं, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक मेडिसिन भी यूज करते हैं, तो उसमें सेल्फ रिकवरी काम करना ही है। उसके बाद हम आते हैं ऊर्जा के ऊपर। सो हमें मेनली 3 जगह से ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा हमें मिलती है एयर से, हवा से, दूसरी मिलती है हमें मदर अर्थ से, और तीसरा जो सोर्स है हमारा सन प्राना है। सो एज पर माय अंडरस्टैंडिंग, हमारा सन प्राना हमारा मेन सोर्स है, बिकॉज जब भी रेनी सीजन्स होते हैं उस टाइम पे सन हमें ज्यादा दिखाई नहीं देता है, तो स्टिल हम लोग वीक फील करते हैं, काफी ज्यादा एक्टिवेट फील नहीं करते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सन एनर्जी। साथ में साथ हम लोग को अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स जो है हमारे फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, हमारा डेली फूड्स है। सो उससे भी हम लोग को और एनर्जीज मिलती रहती है। एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है जिसमें हम एनर्जी फील करते हैं, बट टुडेज आज का जो लेक्चर है कैंसर के ऊपर है, तो हम इसको स्किप करेंगे। सो इस तरह से हमारा एनर्जी बॉडी दिखता है। ये जो जस्ट मी ड्रॉ समथिंग, ओके, ये जो है हमारा एक ऊर्जा शरीर है। इसके साथ हमारी ऊर्जा जो होती है इसके अंदर होती है, जिस तरह से हमारा फिजिकल शरीर है। ऊर्जा शरीर जो है हमारे बॉडी से 4 से 5 इंच आगे तक होता है नॉर्मली, बट डिपेंड्स ऑन आपका जो अगर एनर्जी लेवल काफी अच्छा है तो ये मीटर्स में भी हो सकता है। सो इट्स नॉट मीन कि सिर्फ इतना ही रहेगा। साथ ही साथ हमारे चक्रास होते हैं। ये चक्रास जो है हमारे बॉडी को और ऊर्जा शरीर को हेल्प करते हैं एनर्जी लेने में, और जो यूज की हुई ऊर्जा है उसको रिलीज करने में। सो बेसिकली हिंदुइज्म में और काफी सारे रिलीजियस में हम लोग को 7 चक्रास पता है। सो नो मैटर कि 7 चक्रास ही है। जिस तरह से स्टार्टिंग टाइम पे ऐसा बोला जाता था कि अर्थ जो है एक सपाट पृष्ठभाग है उसका, बट लेटर ऑन हम लोग को पता चला नहीं, अर्थ तो एक गोल सर्कल में है। सो उसी तरह से ये भी हो सकता है कि कुछ रीजंस की वजह से कुछ चक्रास को पब्लिक में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। रीजन ये भी हो सकता है कि उस टाइम पे उतना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो उन लोग को और चक्रास के बारे में पता चल जाए। प्राणिक हीलिंग में 2 चीज़ों को यूज़ किया जाता है। एक होता है क्लींजिंग, दूसरा होता है एनर्जाइजिंग। सो क्लींजिंग में डिसीज़ एनर्जीज़ को रिमूव किया जाता है, ताकि हमारे बॉडी पार्ट का जो फंक्शन है, जो रुक गया है, जिसको हम हमारी बॉडी खुद को रिकवर कर पाएँ। उसको रिकवर करने के लिए क्लींजिंग टेक्निक यूज़ किया जाता है, और उसके बाद एनर्जाइजिंग किया जाता है, तो हमारा बॉडी खुद को रिकवर जल्दी से कर पाए। प्राणिक हीलिंग जो है कुछ सिंपल एलिमेंट जो है कफ, कोल्ड, फीवर, इस तरह के प्रॉब्लम्स में हेल्प करता है। ऑल्सो क्रोनिक प्रॉब्लम्स में ये हमें हेल्प करता है, ब्रोकन बोन्स, हार्ट एलिमेंट्स, कैंसर जैसे बीमारियों में, और हमारे फिजिकल बॉडी के जो ह्यूमन एंड डिफेंस सिस्टम का प्रॉब्लम है ड्यूटी लाइफ का, उसमें हेल्प करता है। साथ ही साथ वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में भी हमें हेल्प करता है, जस्ट लाइक द स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, फोबिया, एडिक्शन और डिप्रेशन, अन्य काफी सारे प्रॉब्लम्स में हमें हेल्प करता है। सो बेनिफिट्स ऑफ द प्राणिक हीलिंग, ये एक एनर्जी थेरेपीज है। सो ये एनर्जी बॉडी के ऊपर वर्क करता है, चक्रास
के फंक्शंस के ऊपर ये वर्क करता है। साथ ही साइकोलॉजिकल फंक्शन और फिजिकल हेल्प फंक्शंस में हमें हेल्प करता है। सो लेट अभी हम ट्विन हार्ट मेडिटेशन को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे बिकॉज़ आई हैव टू कवर द कैंसर पार्ट आल्सो। सो अभी हम जानेंगे हमें कैंसर क्यों होता है, मतलब कैंसर जिस पर्सन को होके गया है, हमारे बॉडी में क्यों आता है? इसके कुछ रीज़न्स हैं। तो जब हम कैंसर सर्जरी करते हैं, तो कैंसर सर्जरी में कुछ बॉडी पार्ट्स निकाले जाते हैं, कुछ उसके साथ कुछ लिम्फोनाइट्स भी निकाले जाते हैं। सो जब डॉक्टर्स निकालते हैं, कुछ मार्जिन के साथ निकालते हैं। तो कभी-कभी ये भी रीज़न हो सकता है कि जो मार्जिन निकाला गया है, जो बिकॉज़ कैंसर का जो घुटन है या पार्ट है, उसके आजू-बाजू का भी एरिया निकाला जाता है। बट कभी-कभी गलती से कुछ पार्ट अगर रह जाता है, तो वो एक रीज़न हो सकता है। बट कोई डॉक्टर इस तरह की गलती नहीं करते हैं, बिकॉज़ वो नहीं चाहते कि उनके पेशेंट्स को कैंसर जैसी बीमारी दोबारा हो। तो अनदर रीज़न क्या है? जिस तरह से मैंने आपको बोला कि एक हमारा ऊर्जा शरीर होता है, तो ऊर्जा शरीर में उस प्रॉब्लम की ऊर्जा होती है। जब भी हमें कोई बीमारी होता है, हमारे फिजिकल बॉडी में भी होता है। तो नॉर्मली ये कहा जाता है प्राणिक हीलिंग में, कोई भी जो बीमारी है, वो हमारे पहले एनर्जी बॉडी में आती है और फिर वो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद और कुछ सालों के बाद हमारे फिजिकल बॉडी में एंटर करती है। सो जब हमें फीवर होने वाला होता है, कोल्ड कफ होने वाला आता है, तो हम लोग को पहले से थोड़ा-सा फ़ील होना स्टार्ट हो जाता है, नहीं यार मुझे सर्दी सो ये क्या रीज़न है? हमारे उस प्रॉब्लम की ऊर्जा जो है, हमारे ऊर्जा शरीर में है। सो वो बाद में हमारे फिज़िकल शरीर में आ जाती है। उसी तरह से हमने अगर कैंसर का ऑपरेट भी कर दिया, तो उसका जो ऊर्जा है, वो हमारे ऊर्जा शरीर में है और वो फिर भी हमारे फिज़िकल बॉडी में आना है। बस जो ऊर्जा है, हमारे फिज़िकल बॉडी में आने के लिए ही है। उस ऊर्जा का यूज़ जो है हमारे फिज़िकल बॉडी के लिए यूज़ होता है। सो जब कैंसर होता है, तो कैंसर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अवेलेबल्स है। इसमें हम लोग फिट हैं बट ना कि हम एनर्जी बॉडी के ऊपर वर्क पाते हैं। सो एक सबसे बड़ा हम उसको बोल सकते हैं कि चैलेंज है एलोपैथिक एंड मॉडर्न मेडिसिन थेरेपीज़ के लिए, कि वो एनर्जी बॉडी को क्लीन नहीं कर पाते हैं। सो इस टाइम पे अगर हम प्राणिक रिंग को अप्लाई करते हैं और हमारे ऊर्जा शरीर को भी क्लीन करते हैं, तो हमें हेल्पफुल होता है कि हमारी जो भी ऊर्जा शरीर है, उसकी अगर ऊर्जा और गंदी ऊर्जा जो अगर हम उसको निकाल देते हैं, तो हमें दोबारा कैंसर होने का चांस जो है 99% तक कम हो जाता है। साथ ही साथ हमें प्राणिक हीलिंग हेल्प करता है आफ्टर द ट्रीटमेंट्स, केमोथेरेपी लेने के बाद और रेडियोथेरेपीज़ लेने के बाद, जो हमें साइड इफेक्ट्स होते हैं, स्पेशली नोज़िया होता है और स्पेशली फीमेल्स में मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रॉब्लम्स होते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, हेयर लॉस प्रॉब्लम्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। सो प्राणिक हीलिंग में हम लोग जो आपको केमो दिया जाता है, जो उसके जो ड्रग्स हैं, उसका जो साइड इफेक्ट्स होने वाला है आफ्टर द दैट ट्रीटमेंट, उसको हम रिड्यूस कर पाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड मेडिसिन क्लींजिंग टेक्निक, जो प्राणिक हीलिंग में यूज़ किया जाता है। अनदर वन, हमारे जो पेन हो गया है, हमारे बॉडी पे जो साइड इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो गए हैं, उसका भी हम हीलिंग कर सकते हैं। बिकॉज़ प्राणिक हीलिंग सिर्फ़ ऊर्जा शरीर के ऊपर काम नहीं करता है, हमारे स्थूल शरीर जो हमारा फिज़िकल शरीर है, उसके ऊपर भी काम करता है। सो प्राणिक हीलिंग का जो उपयोग होता है कि जो हमें सबसे ज़्यादा अनबियरेबल पेन होता है, जिसको हम डे टू डे लाइफ़ में अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है, सो उसको हम कम कर सकते